अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली कलर स्वैचेस के ऊपर एंड पैटर्न्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि हमें कलर स्वैचेस एंड पैटर्न्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स आता है। इसको मैं यहाँ पर लाके इस कर्सर की हेल्प से ओपन कर देती हूँ एंड देन यहाँ पर जो है वो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, कलर स्वैचेस एंड कलर गाइड। अब स्वैचेस हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, कलर स्वैचेस, ग्रेडियंट स्वैचेस एंड हमारे पास जो आता है वो है लास्ट में पैटर्न स्वैचेस। सो सबसे पहले शेप्स टूल के अंदर आके मैं यहाँ पर एक एलिप्स शेप्स को क्रिएट करती हूँ। स्वैचेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं कलर्स। कलर स्वैचेस के अंदर हम कोई भी कलर जो है वो बहुत इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। जो कलर हम इधर लगाएंगे वो हम कलर फिल की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं ग्रेडियंट स्वैचेस में। ग्रेडियंट स्वैचेस हमें यहाँ पे दो तीन मिले हुए हैं। अगर हमें अपने ग्रेडियंट स्वैचेस बनाने हैं तो वो मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह ग्रेडियंट के ऊपर पूरी क्लास दूंगी, किस तरीके से अपने ग्रेडियंट बनाने हैं एंड डिफरेंट चीज़ें ग्रेडियंट के रिलेटेड हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर समझेंगे। सो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट बने हुए होते हैं। थर्ड हमारे पास आता है पैटर्न स्वैचेस। पैटर्न स्वैचेस जो है वो हमें यहाँ पर दो तीन ही मिलेंगे, लेकिन आज की क्लास में जो है वो हम लोग पैटर्न स्वैचेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हम पैटर्न जो है वो स्वैचेस बनाकर एक ग्रिड की फॉर्म में ला सकते हैं, डिफरेंट जो है वो हम इससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पैटर्न थोड़ा और डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह ग्रेडियंट जो है वो हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हमें अपने कलर्स बनाने हैं तो सबसे पहले मैं इस सर्कल को डिलीट करती हूँ, इसके फिल को यहाँ पर रखती हूँ वाइट। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करती हूँ और इसके अंदर जैसे कि मैं पिंक कलर डालती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके फोल्डर पे एक बार क्लिक करूँगी और यहाँ पर जब मैं न्यू स्वैच पे जाऊँगी तो मेरे पास यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा न्यू स्वैच का, जो मैं बना रही हूँ। ये मैं जो अपना कलर बना के अपने फोल्डर में रखूँगी, इसलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ डार्क पिंक, कुछ भी नेम दे सकते हैं हम लोग। देन यहाँ पर हमारे पास आते हैं दो कलर टाइप, एक प्रोसेस कलर और एक स्पॉट कलर। अब बेसिकली प्रोसेस कलर ये होता है जिसके अंदर हम CMY के एक पैटर्न होता है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट कलर्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब स्पॉट कलर जो है वो एक डिफरेंट ही जो है वो कलर हमारे पास होते हैं। हमारे पास कुछ लिंक्स होती है जिसकी हेल्प से हम स्पॉट कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उनके कलर जो है वो किसी की हेल्प से नहीं बनते, ये खुद ही एक कलर होता है। अब यहाँ पर हम इसको प्रोसेस कलर रखते हैं। कलर मोड यहाँ पर हम RGB आता है और डिफरेंट आते हैं, तो आप CMY के रखें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको इसको कितना % रखना है वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्वैच बन जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डार्क पिंक कलर बना दिया है, अब अगर मुझे यहाँ पे दो तीन कलर्स और बनाने हैं सो मैं कोई और कलर को सेलेक्ट करती हूँ। देन दोबारा से यहाँ पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ न्यू स्वैच पे जाकर इसको मैं दोबारा से नेम दे देती हूँ रॉयल ब्लू। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्लोबल। अब ग्लोबल क्या है वो आगे जब हम पैटर्न बनाएंगे तब हम देखेंगे। बाकी उसके अलावा सब सेटिंग को अगर आपको यहाँ पर इसके कलर को चेंज करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है वो रॉयल ब्लू कलर बना दिया था इसको स्वैच, लेकिन ये जो है वो ऊपर चला गया, तो मैं इसको दोबारा से अपने फोल्डर में ले आती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा हो तो आप इजीली इसको ड्रैग करके ला सकते हैं। अब मैं थर्ड कलर बनाती हूँ एंड ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं, देन जाते हैं अपने फोल्डर पे न्यू स्वैच पे। जब मैं पहले मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ एंड न्यू स्वैच पे जाकर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ग्रीन एंड करती हूँ उसको ओके। ये भी मेरे पास जो है वो तीनों स्वैच कलर बन गए। अब मैं करती हूँ इसको डिलीट, वापस से जाती हूँ शेप्स टूल के अंदर, यहाँ पर मैं बनाती हूँ स्क्वायर। इस तरीके से मैं दो तीन स्क्वायर बना देती हूँ। सबके जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट साइज रखूँगी। अब मैं इन सबको करती हूँ सेलेक्ट,
देन यहाँ पर ऊपर जाके मैं इसको करूँगी अलाइन टू सेंटर, वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे तो ये सब एक सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद मैं सबको सेलेक्ट करके इनकी स्ट्रोक्स को जो है वो बंद कर दूंगी। अब सबसे पहले मैं ये एक बॉक्स को करती हूँ सेलेक्ट। यहाँ पर मैं अपना पहला स्वेच लगाती हूँ पिंक कलर, सेकंड मैं यहाँ पर अपने बॉक्स को सेलेक्ट करके लगाती हूँ ब्लू स्वेच, एंड थर्ड मैं यहाँ पर लगाती हूँ ग्रीन। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसी ग्रीन कलर की 2-3 कॉपीज बना लेती हूँ। अब सपोज कि आपने ऐसे ही कुछ स्वेचेस और बनाए हुए हैं एंड यहाँ पर आपको ग्रीन कलर जो है वो थोड़ा ऑड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक एक कलर चेंज करें, हम डायरेक्टली अपने स्वैच के अंदर जाएंगे ग्रीन स्वैच में। इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा था, या इसकी हेल्प से जो है वो हम लोग कलर चेंज करके जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हमें यहाँ पर इजीली हमारे सारे कलर्स बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं। अब मैं कर देती हूँ Ctrl+Z। अब मैं इन सबको करती हूँ डिलीट। अब हमने कलर स्वैच देख लिया कि किस तरीके से बनते हैं, सो लेट्स मेक अ पैटर्न। अब पैटर्न किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं बनाती हूँ पॉलीगॉन। अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा सर्कल बना के दिखाती हूँ, और सर्कल का जो कलर है वो मैं रख देती हूँ पिंक। अब अगर हमें इसके पैटर्न बनाने हैं तो इन सबको हम करेंगे सेलेक्ट, एंड इसको मैं ड्रैग करके अपने इस फोल्डर में लेके आकर जब रख दूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक पैटर्न क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप अपने पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली और इसको पैटर्न के बॉक्स में रख सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप बनाती हूँ और इसके अंदर मैं आपको इसको फिल करके दिखाती हूँ। सो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना देती हूँ एंड अब मैं इसका कलर जो है वो रेड रख लेती हूँ। सो जब मैं इसमें एक बार प्रेस करूंगी सो ये देखिए एक पैटर्न बन गया। अब सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से इस पैटर्न को हटा देती हूँ और अपने इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब जब मैं इस पे डबल टैप करके इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मुझे पैटर्न्स के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। पैटर्न ऑप्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है टाइल टाइप। अब टाइल टाइप के अंदर हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। ग्रिड के अंदर चाहिए तो वो आपको ग्रिड में मिल जाता है, लाइक बिल्कुल एक स्ट्रेट आपके पास इक्वल कॉलम्स एंड इक्वल रॉज होती है। अब अगर हमें इसको ब्रिक बाय रॉ में रखना है तो हम इसके रॉ में जो है वो चेंज कर सकते हैं, एंड अगर हम इसको कॉलम पे रखना है जैसे ऊपर नीचे तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास दो और जो है ऑप्शन आते हैं, लेकिन ये क्या है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसका फिल चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक सर्कल एंड यहाँ पर मैं लगाती हूँ इसके अंदर स्टार। सिलेक्शन टूल के हेल्प से इसको सेंटर पे ले आते हैं बिल्कुल। अब स्टार का जो कलर है वो मैं रख देती हूँ सपोज ब्लू, एंड जो हमारा सर्कल है उसका मैं कलर रख देती हूँ रेड। सबसे पहले मैं इसको पैटर्न के फोल्डर के अंदर रखूंगी और इसको यहाँ पर साइड पे रख देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको साइड पे लेके गए एंड यहाँ पर आकर मैं इसका फिल जो है वो चेंज कर देती हूँ। देन यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक बॉक्स। अब यहाँ पर मैं जब मैंने बॉक्स बना दिया देन उसके बाद जो है मैं वो जाती हूँ पैटर्न के अंदर और इसको जब एक बार जो मैंने अपना खुद का पैटर्न बनाया इस पर क्लिक करती हूँ, बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बस इतना रखते हैं एंड अब मैं जाती हूँ एंड अब जो है वो मैं पैटर्न पे जब 2 बार क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास पैटर्न का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आता है हेक्स बाय कॉलम एंड हेक्स बाय रो। अब बेसिकली हेक्स बाय कॉलम जब हम करेंगे सो अब आप देखिए ये सब जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, एंड हेक्स बाय रॉ में हम जब करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली बेसिकली हमारे पास जो है एक दूसरे के साथ आके मर्ज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है बहुत इजीली अपने पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न्स में जो है वो अपनी मर्जी के स्वेचेस बना सकते हैं एंड मतलब हमें इसको जिस अलाइनमेंट में रखना है, सो ये सब हम जो है वो स्वेचेस की हेल्प से बहुत ईजीली कर सकते हैं। किस तरीके से कलर स्वेचेस बनाने हैं, अपने पैटर्न्स बनाने, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।